सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा छठी हिंदी विषय में स्वागत है। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 2 नेकी का फल नामक कहानी को पढ़ लिया है, समझ लिया है ना। और अपन ने इसके बेटा प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं और संदर्भ सहित व्याख्या भी हमने आपको समझा दी थी। जीने की राह आपको समझाया था, जिसे आपको खुद करना है। अब बारी आती है भाषा की दुनिया की। भाषा की दुनिया में सबसे पहले आते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख के शब्द, इनका हम उच्चारण करके देखेंगे। बटुआ, बटुआ, ज्वार, ज्वार, कौतूहलवश, कौतूहलवश, प्रलोभन, प्रलोभन, द्रवित, द्रवित, सुरक्षित, सुरक्षित, अभिभूत, अभिभूत, माधुर्य, माधुर्य, है ना। ये शब्द बेटा 8 शब्द हैं। इनको आपको 3 से 4 बार उच्चारण करके देखना है तथा अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। नंबर 2 पे है मधुर विशेषण शब्द है जिससे बनी भाववाचक संज्ञा है माधुर्य। विशेषण या क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। विशेषण शब्द हैं क भोला, है ना। भोला विशेषण शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी भोलापन। भोलापन शब्द में भोला होने का भाव आ रहा है ना। अब उसके बाद ख वाला है, ये क्रिया शब्द है हंसना। हंसना एक क्रिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी हंसी, है ना। और ग ईमानदार, ईमानदार विशेषण शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी ईमानदारी। घ है कटना, कटना एक क्रिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी कटाई। अंग है सच्चा, सच्चा विशेषण शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा है सच्चाई। च पहचानना, पहचानना एक क्रिया है और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी पहचान। छ है निराश, निराश एक विशेषण शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा बनती है निराशा। ज चुनना, चुनना एक क्रिया शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा बनती है चुनाव। ये हमारा विशेषण और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन गई है। अब अगला प्रश्न है 3। किन शब्दों के वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसमें स्वर की मात्राओं को स्वर के रूप में लिखा जाता है और व्यंजन को भी अपने मूल रूप में लिखा जाता है। जैसे क अक्षर है, क व्यंजन है, तो वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता बेटा, है ना। क आधा होता है, उसमें अ स्वर जुड़ता है, तब जाकर के वह पूरा बनता है। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। क वाला है ग्रहण। ग्रहण में सबसे पहले किसकी आवाज आ रही है ग, है ना। तो ग हम आधा लिखेंगे। आधा लिखने के लिए हमें नीचे उसके हलंत लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या जोड़ेंगे हम र। तो र पूरा है, पूरा र हमेशा नीचे आता है और आधा र ऊपर आता है। तो पूरा र लिखने के लिए हम र के नीचे हलंत लगाएंगे, उसके बाद अ जोड़ेंगे, तब वो हमारा ग्र बन गया, है ना। उसके बाद ह जो है, ह आधा बनाने के लिए ह के नीचे हलंत और उसमें हम अ जोड़ेंगे, वो ह बन जाएगा। उसके बाद अणा, अणा में हम नीचे हलंत लगाएंगे, आधा अणा और अ दोनों मिलके क्या बन गए पूरा अण। तो आपके ग्रहण का वर्ण विच्छेद ग आधा र आधा अ, ह आधा अ, अण आधा और अ, इन सबको जोड़ करके हमारा ग्रहण शब्द बनता है। उसके बाद ख आता है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में सबसे पहले प की आवाज आ रही है, तो प आधा है और र पूरा है ना। नीचे वाला र हमेशा पूरा होता है, तो प आधा करने के लिए प के नीचे हलंत, र आधा करने के लिए र के नीचे हलंत, फिर हमने क्या जोड़ा अ के बाद त की आवाज आ रही है ती,
तो पहले त की आवाज़ आ रही, फिर ई की आवाज़ आ रही, तो त आधा उसमें हमने ई जोड़ दिया, प्रति। और उसके बाद व की आवाज़ आ रही है तो व आधा प्लस अ, है ना। प आधा में हमने क्या जोड़ा, अ। और उसके बाद र आधा और श आधा और अ, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रति वर्ष। आया समझ में बेटा। अब इसके बाद आता है हमारा मधुमेह। मधुमेह शब्द है, इसमें सबसे पहले म की आवाज़ आ रही है, तो म आधा फिर अ, ध आधा, उसमें उ जोड़ा हमने, उ जोड़ने के बाद म आधा और ए जोड़ा, में बन गया, ह आधा और ह बन गया, मधुमेह, है ना। फिर घ वाला है मुसीबत। मुसीबत में म आधा, उसमें क्या जोड़ा हमने, उ। और फिर उसके बाद सी के लिए स आधा और उसमें ई जोड़ा, तब वो सी बना। फिर ब आधा और त आधा और ये हमारा बन गया मुसीबत। इसके बाद है स्थानीय। स्थानीय में स आधा, थ आधा और आ, स्था बन गया। न आधा, ई, नी बन गया। य आधा और य बन गया। तो ये हमारा स्थानीय शब्द हो गया है। अब बारी आती है प्रश्न 4 की। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए, सही यानी राइट का निशान लगाइए। क वाला है, इनमें से शुद्ध शब्द है कृतज्ञता, पहला। दूसरा कृतज्ञता, इसमें आधा ग और य लिखा है। तीसरा वाला है कृतज्ञता, क में नीचे र लगा दिया है, ये भी गलत है। और चौथा है कृतज्ञता, ये भी गलत है। तो हमारा पहला वाला सही है, क उस कृतज्ञता, उसको आप राइट का निशान लगाइए, है ना। उसके बाद ख है, इनमें से विशेषण शब्द है मौसम, मासूम, मासूमियत, मुसम्मी। तो दूसरा वाला मासूम शब्द जो है ये आपका सही विशेषण है। ग वाला है, अद्भुत का वर्ण विच्छेद है, इसमें नंबर 4 वाला आपका सही है। अ, द आधा, भ आधा, उ, त आधा और अ। चौथे पे आप टिक करिए अद्भुत, है ना। तो बेटा ये आपके भाषा की दुनिया के शब्द प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब इसमें लिखा है रचना का संसार। रचना के संसार में से सारे आप पढ़ें और इसमें से जो आपको एक अच्छा लगता है उस पर एक पैराग्राफ या अनुच्छेद आपको लिखना है और समझना है। तो ये आज की तारीख में हमारा ये पाठ पूरा हो गया बेटा। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है पूरे पाठ को और याद करना है। उसके बाद क्या करेंगे, एक प्रश्न पत्र आप इस पाठ से बनाएंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। 20 नंबर का एक प्रश्न पत्र आप बनाइए और उसको आपको लिखना है और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप सेंड करेंगे उसको। और ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। धन्यवाद। अगली कक्षा हमारी कल होगी।